नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी के बिट्ठन मार्केट स्थित दशहरा मैदान में शादी ब्याह और विंटर सीजन की विशेष खरीदारी के लिए उमंग आर्ट एवं क्राफ्ट सिल्क एक्सपो का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर उपस्थित हुई, जिनके द्वारा उमंग आर्ट एवं क्राफ्ट सिल्क एक्सपो का रिबन काट कर शुभारंभ किया गया। वहीं उन्होंने देश भर से आए शिल्पकारों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हमारी लुप्त होती पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए कलाकार देश की असली धरोहर है और हमें इन्हें हुनरबाजों का मंच प्रदान कर उन्हें दोबारा स्थापित करना चाहिए। बदला ट्रेन राजस्थान के कई क्षेत्रों में आज भी एक खूबसूरत परंपरा निभाई जाती है, जिसका संबंध प्रकृति और पहनावे से है। वहीं कर्नाटक से आए बुनकर विजय चौधरी बताते हैं कि लहरिया अब अपनी छाप पैठनी पर भी छोड़ चुका है। पारंपरिक डिजाइन वाली पैठनी पर अलग अलग रंग से लहरिया उतारा जा रहा है। प्योर जरी वाली इस साड़ी में ब्राइट कलर का ही उपयोग हो रहा है, जो कि मॉनसून में और भी खूबसूरत लगता है। ऐसा ही मैसूर भी दिख रहा है। मैसूर सिल्क में न केवल जरी के साथ मोनाकारी की जा रही है, बल्कि मानवीय कृतियाँ भी बनाई जा रही हैं। ये मानव कृतियाँ राजस्थानी शैली से बनी हैं। कर्नाटक में बनने वाली मूंगा सिल्क साड़ी पर पिछवई को भी संजोया जा रहा है। यह साड़ियाँ 15,000 रुपये तक की होती है। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज आप सबको यह बताते हुए कि एक बार फिर बिट्ठन मार्केट का यह मैदान उमंग आर्ट एंड क्राफ्ट सिल्क एक्सपो का साक्षी बन रहा है। वर्ष में लगभग 2 बार लगातार यहाँ पर इस प्रकार का सिल्क एक्सपो लगता है और जिसको लगाने का काम हमारे इस एक्सपो के आयोजक आशीष आर्या जी करते हैं। मुझे आज यह कहते हुए भी प्रसन्नता है कि प्रदेश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस देश के कारीगर, बुनकर और इस देश की परंपरा कलाओं को, इस देश के हर एक नागरिक को सम्मान करने की प्रेरणा देते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि हमें हर हाल में, हर स्थिति में वोकल फॉर लोकल होना है। हमारे देश के कारीगर, बुनकर की कला को आगे बढ़ाना, उनका उत्साहवर्धन करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है और प्रधानमंत्री जी की इस अभिलाषा को पूर्ण करने का काम उमंग सिल्क एंड आर्ट सिल्क एक्सपो के माध्यम से आशीष आर्य जी लगातार बिट्ठन मार्केट में करते आए हैं। इस वर्ष भी आज जब 8 तारीख को इसका मैंने शुभारंभ किया है तो इसका समापन 20 तारीख को होगा और मुझे लगता है कि जो वैरायटी इस पूरे एक्सपो में मुझे देखने को मिल रही है, देश का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जहाँ का की कोई कला, जहाँ की कोई कारीगरी, जहाँ के कोई बुनकर का बनाया हुआ कपड़ा यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर जो शौकीन है देश भर के कलाओं का सम्मान करने के लोग, वो ज़रूर इस एक्सपो में पहुँचे और ना केवल सम्मान करने बल्कि हमारे उन कारीगरों के हाथों की बनी हुई उन कृतियों को भी यहाँ पर देखें, जिसके माध्यम से उन्होंने 10-10 दिन, 15-15, 20-20 दिन मेहनत करके एक साड़ी का बनाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि चाहे आंध्र प्रदेश हो, बनारस हो, बिहार हो, चंदेरी हो, मैसूरी हो, हर प्रकार की कांजीवरम साड़ियाँ, हर प्रकार की साड़ियाँ यहाँ देखने को मिल रही है और उसमें जिस प्रकार की मेहनत कारीगरों की है वो निश्चित रूप से हमें प्रेरित कर रही है कि इन कारीगरों की कला को सम्मान भी मिलना चाहिए, उनकी मेहनत को सम्मान मिलना चाहिए और इसलिए बड़ी संख्या में हमारे कलाकारों के सम्मान देने वाले, कलाकारों को आगे बढ़ाने वाले सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिट्ठन मार्केट में आज से प्रारंभ हो रही इस उमंग सिल्क एंड आर्ट क्राफ्ट सिल्क एक्सपो में आप ज़रूर आएँ और हमारे कलाकारों का मान बढ़ाएं और यहाँ पर उनकी कला को खरीद कर उन्हें प्रेरित करें अपनी इस कला को और आगे बढ़ाने के लिए। मेरी बहुत सारी शुभकामना एक बार पुनः उमंग आर्ट एंड क्राफ्ट सिल्क एक्सपो के संचालक आयोजक आदरणीय आशीष जी को, उनकी पूरी टीम को, जो लगातार हर वर्ष इस बिट्ठन मार्केट पर यह एक्सपो का आयोजन करती है और मेरी कोशिश होती है कि हर एक्सपो में मेरी उपस्थिति हो, क्योंकि सभी को आगे
बढ़ाने का जो मन और जो अभिलाषा मन में है, उसके माध्यम से यहाँ आने के बाद वो पूरी होती है। दीदी इनका बार बार आभार करता हूँ हमारे मंत्री, और वो समय देते हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। वो कला के प्रति उनका प्रेम है। धीरे धीरे ये कलाएँ संपूर्णतः हमारी खत्म होती जा रही है, देश की डेवलप हो रही है। उन कलाओं को हमने उनको जब भी बोलता हूँ तो वो बहुत उत्साहित होकर आती है। वो इतना समय देती है, शायद कहीं किसी कार्यक्रम में देती है, वो व्यूवर्सों के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी कला की पहचानने की चीज़ें, और वो व्यूवर्सों से बात करते, जैसे उन्होंने भी एक बनारस की साड़ी दी रंग काट, वो 75,000 रुपये की साड़ी, और वो खड्डी पर बनती, तो उन्होंने उनसे पूरा व्यूवर्स से आमने सामने पूरा चर्चा किया, और लोगों को उन्होंने एक आश्वासन दिया। जो नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लोकल फॉर वोकल, प्लस वो कला को जीवंत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आधुनिकता के दौर में, मशीन के युग में जो कला की धीरे धीरे व्यक्त हो रही, इनके आने से इन कारीगरों को एक विश्वास सा, एक उत्साह बढ़ता है कि हमारी कला अब दिखेगी। हमारा घर का लालन पालन, पेट भर पोषण भोपाल में अगर मंत्री जी ने कहा है, अपने शब्दों से कहा है, उसका जो यहाँ के लोग हैं, कला प्रेमी हैं, वो बड़ी उत्साह से लेते हैं, और वो कल के बाद यहाँ भीड़ आना शुरू हो, क्योंकि इन्होंने जो वर्ड बोले, वही कला को उनको जीवित रखना है। तो वो हम लोग ही सब लोग आशीष